निगरान हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले को चैलेंज करने का इंदिया दे दिया है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को गैर आईनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर काबीना के 2 अरकान ने डी न्यूज को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीर को सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। ताहम वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि हुकूमत तफसीली फैसले का इंतजार करेगी। वजारत कानून दीगर के साथ मिलकर फैसले का जायजा लेगी। इस मामले पर वजारत कानून की राय को मद्देनजर रखते हुए हतमी फैसला काबीना करेगी। ख्याल रहे कि पीर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी है और करार दिया गया कि 9 और 10 मई के वाकयात के हवाले से गिरफ्तार 103 अफराद का ट्रायल अमूमी या खुसूसी कवानीन के तहत कायम करदा फौजी अदालतों में किया जाए। ये वाज़ेह नहीं कि इन 103 अफराद की तहवील अब सिविलियन हुकाम को सौंपी जाएगी या नहीं, या फिर यह मामला उस वक्त तक लटका रहेगा जब तक आने वाले दिनों में अपील दायर नहीं हो जाती। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जिस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से दायर दरखास्तों का फैसला सुनाया, इस बेंच की क़यादत जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे थे, जबकि दीगर जजिस में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। दूसरी जानिब वजारती ज़राए का कहना था कि उनकी राय में इन गिरफ्तार अफराद की तहवील फौज के पास ही रहेगी। उन्होंने कहा कि अपील दायर करते वक्त हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीर को सुनाए गए फैसले पर हुक्म इम्तना भी हासिल करने की कोशिश करेगी। वाज़ेह रहे कि 9 मई के वाकयात के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, मददगारों और साजिश करने वालों के खिलाफ आईन ने पाकिस्तान में वाज़ेह करदा और तयशुदा कानूनी ज़ाब्तों को मद्देनजर रखते हुए आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कानूनी अमल शुरू हो चुका है। मई के दूसरे हफ्ते में मुनक्किदा कोर कमांडर्स के खुसूसी इजलास में यह भी कहा गया था कि अब तक जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों, इश्तियाल दिलाने वालों और मुर्तकिब अफराद से बखूबी वाकिफ हैं और इस सिलसिले में बिगाड़ पैदा करने वालों की कोशिशें बिल्कुल बेकार हैं। फोरम ने इस अज़म का इजहार किया था कि फौजी तंसीबात और एहलकारों और साजो सामान के खिलाफ हमलों और घिनौने जराइम में मुलव्विस अफराद को पाकिस्तान के मुताल्लिक़ कवानीन बशमूल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोरम ने फैसला किया था कि फौजी तंसीबात और सेटअप पर किसी भी सूरत में हमला करने वाले मुजरिमों के खिलाफ मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।